इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। आई एम दीक्षा, योर हिंदी टीचर। तो इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था हिंदी का जो हमारा फर्स्ट लेसन है राग की रस्सी, उसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से रह गए थे, उन्हें यहाँ पे फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम कहाँ पे रुके थे? तुम शेर मैं सवा शेर। ओके, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच में नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा, आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने में तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़े, अपनी सूझबूझ लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। उसे कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। ठीक है, जो आपको काम दिया गया, एक बॉक्स बनाइए, उसमें अपना दिमाग लगाओ और कुछ ऐसी चीज़ों को बनाओ या ऐसी जुगाड़ या सूझबूझ अपना दिमाग लगाकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाओ और उसमें डालो कि सामने वाले इंसान को अपना दिमाग लगाना पड़ जाए, तुम्हारे ऊपर भी वो भारी पड़ जाए। कुछ ऐसी चीज़ लिखो। ठीक है, तो जैसे कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि बर्फ़ का पानी का पत्थर बना के दिखाओ, है ना। तो अब जो भी उसको चिट को निकालेगा, उसने देखा कि इसमें लिखा है पानी का पत्थर, तो पानी का पत्थर कैसे बन सकता है? तो आप दिमाग लगाओगे पानी का पत्थर कैसे बनाया जा सकता है, तो पानी का पत्थर उसको बर्फ़ बना के बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उसे नहले पे दहला क्या हो सकता है? उसका नहले पे दहला हो सकता है कि आप उससे कहो कि पानी का पत्थर तुम अपने हाथ में लेके रख के दिखाओ। ठीक है, तो वो चीज़ तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जो होती है, पानी का पत्थर तो बर्फ़ ही हुआ, है ना। तो बर्फ़ जो होती है वो तो हम बाहर निकालेंगे, हाथ पे रखेंगे, वो तो मेल्ट हो जाएगी। अगर आप उसे एक टाइम ड्यूरेशन दे दो, आधे घंटे के लिए रख के दिखाओ, तो वो तो रख ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे आपको कुछ अपना दिमाग लगा के गेम बनाना है और जो भी इनमें जीतेगा, जिसका दिमाग जो सबसे ब्रिलियंट प्रूव होगा, वो आपकी क्लास का बीरबल कहलाएगा। ठीक है, चलो फिर इसकी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया था। क्या ये बात मंत्री को सच में पसंद नहीं आई थी? उसने उसके उत्तर के कारण भी बताने हैं कि अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसको बात पसंद नहीं आई होगी, उसको बात ज़रूर पसंद आई होगी। मंत्री को यह बात ज़रूर पसंद आई होगी कि उसके बेटे ने ऐसा किया, भेड़ के बाल बेच दिए, अपना दिमाग ही तो लगाना हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे बेटे ने ये काम खुद से नहीं किया है। ठीक है, तो लेकिन इससे उसके बेटे का कोई योगदान, इसमें इसके बेटे का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, इसीलिए उसे ज़्यादा कोई खुशी नहीं, उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। अगर यही काम उसके अपने बेटे ने किया होता तो वो बहुत खुश हो जाता, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि ये काम मेरे बेटे ने नहीं किया है, किसी और की हेल्प से किया है, इसलिए वो उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद मेरा बेटा नेक्स्ट टाइम सही काम करेगा, सही से अपना दिमाग लगाएगा और अपने दिमाग से काम करेगा। इसीलिए दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ में उसे शहर में भेज दिया ताकि वह अपनी होशियारी दिखाने का उसे एक और मौका मिल जाए और वो अपनी होशियारी, अपनी दिमाग को, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके वो 100 जौ के बोरे लेके आ सके। ठीक है, लेकिन दूसरी बार भी वही चीज़ नहीं हुई। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा तुम शेर में सवा शेर के सेकंड का आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सींग और जौ। सींग और जौ जो ये चीज़ें हैं, इसमें क्या दिया गया है? पहली बार मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के बाल मंत्री के बेटे ने क्या किया? भेड़ों के बाल बेच दिए। दूसरी बार भेड़ों की सींग बेच दी। ठीक है, तो जिन लोगों ने इन चीज़ों को खरीदा होगा, उन्होंने भेड़ों के बाल और सींग का क्या किया होगा? खुद एज्यूम करके आपको बताना है। तो क्या किया होगा? तो हमें ये चीज़ तो पता है कि भेड़ों के बालों से उन्होंने क्या बनाई होगी? ऊन, क्योंकि हम जानते हैं कि भेड़ के बाल से क्या बनते हैं? ऊन बनाई होगी। और फिर उस ऊन से क्या बनाया होगा? गर्म कपड़े बनाए होंगे। गर्म कपड़े में क्या हो सकते हैं? सूट हो सकता है, कुर्ता हो सकता है, जैसे आजकल शॉल हो सकती हैं आपके ब्लैंकेट हो सकते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, सूट हो गया, तो ब्लैंकेट हो गई, ये सारी चीज़ें आदि। ठीक है, और उन्होंने सींग के साथ में क्या किया होगा? तो सींग से सजावट के सामान बनाए होंगे, घर को सजाने के लिए डेकोरेशन के सामान बनाते हैं। कुछ लोग अभी फंकी लुक के लिए क्या करते हैं? उसकी ईयरिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, उसके गहने भी बनाए जाते हैं। ठीक है,
पर इसका बहुत ज़्यादा गहनों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इसके ज़्यादा डिस्कशन या इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी आपको इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट क्या है, बात को कहने का तरीका। किसी भी बात को कहने का या किसी के सामने रखने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात को कहने का तरीका क्या है, जैसे नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो पहला जो हमारा है क्या है, क पार्ट जो इसका है, चैन से जिंदगी चल रही थी। अब चैन से जिंदगी चल रही है मतलब जीवन शांति से हमारा कट रहा है ना, शांति से अपना हमारी लाइफ जो होती है स्मूथली वो चलती जा रही है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से जीवन कट रहा था। तो इसका हम एक तरीका ये भी हो सकता है। अगर आपको कोई तरीका आता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा ये जान करके कि मेरे बच्चे इतने होशियार हैं कि वो पढ़ने पे इतना फोकस करें, मेरी बातों को अच्छे से सुना और वो मेरी बातों पे कमेंट भी कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ख पार्ट की। ख पार्ट क्या है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसका सीधा मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा भोला भाला था, बिल्कुल भी दुनियादारी की समझ से परे, एकदम शांत, किसी भी चीज़ से कोई वास्ता ना रखने वाला इंसान। एक ऐसा कैसा इंसान था, बहुत ही शांत और भोला भाला। तो वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। हम इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। ठीक है, होशियारी उसको छूकर नहीं गुजरी थी या फिर वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैंने कहा मैं इसका हल निकाल देती हूँ, दैट मीन्स कि उसकी सहेली ने जो कहा था कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ, कि वो उसकी परेशानी को ख़त्म कर देगी किसी तरीके से अपना दिमाग लगाकर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसका उपाय बताती हूँ, मैं इससे निजात पाने का तरीका बताती हूँ या मैं इसका उपाय बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, इससे नेक्स्ट बात करते हैं घ पार्ट की। तो घ पार्ट में क्या है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। जो उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, दैट मीन्स कि उन्होंने जो अपना दिमाग लगाया था उससे भी ज़्यादा दिमाग वाला कोई आ गया। ठीक है, मतलब उनकी चालाकी वैसी ही रह गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी चालाकी विफल हो गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपनी चालाकी काम नहीं आई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट है ना, सीइंग और बात को कहने के तरीके में ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का क ख ग घ पूरा, मतलब इसके घ तक पार्ट हो गए। अब इसके बाद बारी आती है हमारे सेकेंड पार्ट की। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। ये जो एक लाइन है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक से आप क्या, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को भी तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचकर कक्षा में चर्चा करो। तो करते हैं इस पे। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, बातों को कहने के तरीके में जो क्वेश्चन 2 है उसके हम क पार्ट की बात करते हैं। तो जहाँ क्वेश्चन 2 दिया गया है वो क्या कहा गया है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। ठीक है, होशियार और चालाक में जो का क्वेश्चन पूछा गया है कि होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, आप किस आधार पर किसी को चालाक या फिर होशियार कहेंगे। इसी प्रकार भोला और बुद्धू में भी आपको डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि आप दोनों में से किसी को भोला क्यों कहेंगे और किसी को बुद्धू क्यों कहेंगे और दोनों के अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो इसका क पार्ट है, होशियार। अगर मैं बात करूँ किसकी, होशियार की, तो होशियार कौन होते हैं, जो हमारे होशियार शब्द का मतलब कब, होशियार शब्द कब यूज़ किया जाता है, होशियार शब्द किसी को पॉजिटिव वे में अप्रिशिएशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसी बच्चा बहुत होशियार है, तो सकारात्मक तरह से अच्छे या सही अर्थ में किसी के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई बहुत समझदार है। ठीक है, अब बात करते हैं चालाक की। ठीक है, तो चालाक कौन होता है, हमने चालाक लोमड़ी की कहानी तो सुनी है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वो कैसी होती है, चालाक लोमड़ी, उसको टॉन्टिंग वे में कहा जाता है, मतलब बुरे वे में कहा जाता है कि लोमड़ी अच्छी नहीं होती, वो इतनी चालाक होती है, वो किसी की सगी नहीं होती है। ठीक है, अपना फ़ायदा निकालने के लिए
किसी भी हद तक जा सकती है, मतलब कोई भी तरीका यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो वो हो गई चालाक। तो हमने उसे किस वे में कहा, गलत वे में, नेगेटिव वे में बात की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक तरीका हो गया। क्या, चालाक शब्द को हम नकारात्मक या फिर बुरे या गलत अर्थ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम किसी को चतुर कह दें कि वो दिमाग से बहुत चतुर है। चतुर मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला इंसान, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, फिर हमसे पूछा गया कि भोला और बुद्धू में क्या फ़र्क होता है। तो भोला कौन होता है, भोला एक ऐसा इंसान है, भोला का अर्थ क्या होता है, मतलब सिंपल सा सीधा साधा, जो बहुत सीधा साधा शरीफ इंसान होता है उसे हम कह देते हैं भोला है वो, ठीक है। जो दिल का बहुत साफ इंसान होता है। भोला इंसान मूर्ख नहीं होता। पहली चीज़, हर भोला इंसान ज़रूरी नहीं कि मूर्ख होगा, कि पढ़ा लिखा नहीं होता, किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, इंसान बहुत जानकार भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन भोला कहने का मतलब होता है कि दिल से बहुत साफ होता है, उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। तो वो मन का बहुत साफ इंसान होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो सकता है ना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन बेसिकली जो दिल का साफ होता है, मन से जो लोग साफ होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लोगों की चतुराई समझ नहीं पाते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड लोग जो होते हैं उनकी स्मार्टनेस को समझ नहीं पाते, उन लोगों को क्या कहा जाता है, उन लोगों को भोला यूज़ किया। उनके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं भोला, ठीक है। उनका दिल बहुत साफ होता है, ठीक है। और बुद्धू कौन होते हैं, जिनको तो किसी चीज़ की समझ ही नहीं होती है, मतलब जो किसी बात को समझना ही नहीं चाहता, समझ ही नहीं पाएगा, दैट इज कॉल्ड बुद्धू, ठीक है। तो बुद्धू और भोला में भी फर्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ख पार्ट की। तो ख पार्ट में आपसे क्या पूछा है, इसमें ख पार्ट में पूछा है कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और दोनों ही, अगर समझदार कहोगे तो क्यों और बुद्धिमान कहोगे तो क्यों। तो हम लड़की को बुद्धिमान कहेंगे। बुद्धिमान क्यों कहेंगे हम लड़की को, लड़की को बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से एक समझदार मंत्री को, जो अपने आप को बहुत चालाक, बहुत समझदार, बहुत माने जाने मंत्री, मतलब अपना दिमाग के लिए फेमस जो इंसान था, उसको भी उन्होंने क्या किया, मजबूर कर दिया। किस बात के लिए, कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे, उस लड़की से करवा सके। दैट मीन्स कि वो इतनी बुद्धिमान थी कि उसकी बुद्धिमानी को देख करके मंत्री जी भी उससे प्रभावित हो गए और अपने बेटे की शादी उससे करवा दी, है ना। तो इतना प्रभावित कर दिया मंत्री जी को उसने कि उन्होंने अपने बेटे की शादी उससे करवा दी, ठीक है। तो इसी के साथ हो गया हमारा ये फर्स्ट लेसन ख़त्म। हमारा पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, आराम से रहिए और मज़े करते रहिए। बाय बाय।